हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सुपर टैट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि 10 मार्क्स में आपका आएगा और इस 10 मार्क्स के लिए आपको कुल मिलाकर के 5 से 6 टॉपिक इस सब्जेक्ट में पढ़ने होंगे। तो बहुत ही छोटा टॉपिक है और आई थिंक 3 से 4 लेक्चर में मैं इसको खत्म कर दूंगा। फिर इस लेक्चर को खत्म करने के बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो जीवन कौशल के लिए काफी लोगों की रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी कि सर जीवन कौशल का वीडियो कंप्लीट कर दीजिए, जीवन कौशल की पीडीएफ दे दीजिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 3-4 लेक्चर में बनाऊंगा और उन्हीं 3-4 लेक्चर में आपका पूरा जीवन कौशल खत्म हो जाएगा। आपको कहीं से नहीं पढ़ना है, सारी समरी मैं इन वीडियोस के माध्यम से आपको दे दूंगा और कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है। एक कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये, आप एक बार जब पढ़ लोगे ना तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम है जीवन कौशल। अब देखो, जीवन कौशल में सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि जीवन कौशल हमारे होते क्या हैं। तो देखो, अगर हम बात करें केवल कौशल की बात करें तो कौशल का मतलब होता है स्किल्स। क्या मतलब होता है? स्किल्स। तो आप सभी, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स होती हैं और उन स्किल्स के द्वारा वो अपनी एक क्या करता है, एक यूनिक पहचान बनाता है, एक अद्भुत पहचान समाज में बनाता है। ठीक है, और वो स्किल्स ऐसी स्किल्स होती हैं जो उसको समाज में जीने का तरीका बताती हैं, समाज में आने वाली समस्याओं का सामना कैसे करना है उसका ढंग बताती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब जीवन कौशल हमारी एक तरीके की वे योग्यताएं या वे क्षमताएं होती हैं जो व्यक्ति को रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों और मांगों को पूरा करने में मदद करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीवन कौशल का अर्थ। ठीक, अब हम बात कर लें कि जीवन कौशल का महत्व क्या है। ठीक है, तो महत्व के बारे में अगर हम बात करें तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हाँ, तो देखो, जीवन कौशल का महत्व के बारे में बात करें तो जीवन कौशल का महत्व क्या है? सबसे पहला महत्व है चुनौतियों का सामना करने के लिए क्षमताएं विकसित करना। ठीक है, तो जीवन कौशल में जो कुछ कौशल ऐसे होते हैं जो जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करने की आपके अंदर क्षमता विकसित करते हैं। ठीक है, निर्णय लेने में आत्मविश्वास जागृत करना। ठीक है, कुछ स्किल्स ऐसी भी होती हैं जो समाज में जब आप रह रहे हो, इस दुनिया में रह रहे हो, तो कई सारी समस्याएं आपके सामने आती हैं, तो आपको अपनी लाइफ में निर्णय लेना पड़ता है। तो उस निर्णय लेने में आपकी मदद करते हैं कौन? जीवन कौशल। वो आपके अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न करते हैं। अवसरों का पूर्णतया उपयोग करना, जो भी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आएंगी उनको आपको किस तरीके से उपयोग करना है, इसके बारे में कौन सिखाता है? जीवन कौशल आपके बताते हैं। ठीक है, और आगे हम देखें तो भीतरी व बाहरी शक्तियों के स्रोतों का पता लगाने में सहायता करना, मतलब जो आपकी इनर और एक्सटर्नल पावर्स होती हैं। ठीक है, आप किसी काम को कर सकते हो या नहीं कर सकते हो उसके बारे में भी पता लगाने का काम कौन करता है? कौशल करते हैं। आपकी स्किल्स आपको बताती है कि आप ये काम कर सकते हो। फिर स्वास्थ्य क्षतिकारी व्यवहार को रोकने के लिए विशिष्ट जोखिम स्थिति में इनका इस्तेमाल करना। आप देखते ही हो कि कभी कभी आपके सामने ऐसी समस्या आ जाती है कि आपको कि लगता है कि अब मैं क्या करूं। तो कभी कभी कुछ स्किल्स आपके अंदर ऐसी होती है कि उस विशिष्ट जोखिम से आप अपने आप को वहां से स्थिति से निकाल लेते हो। ठीक है, तो कभी कभी क्षतिकारी व्यवहार को रोकने के लिए विशिष्ट जोखिम स्थिति में आप इनका उपयोग कर लेते हो जीवन कौशल का। अभी हम बात करेंगे कि जीवन कौशल होते क्या डिटेल्स में, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। देखो, अब हम बात करेंगे यहाँ पे जीवन कौशल के प्रकार। देखो, जीवन कौशल कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पे बात करें तो जीवन कौशल के आपके 3 प्रकार होते हैं: सामाजिक कौशल, चिंतन कौशल और सामान्य कौशल। हमने क्या किया? जीवन कौशल को 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन से? सामाजिक कौशल, चिंतन कौशल और आपके सामान्य कौशल। देखो, सामाजिक कौशल आपको साफ साफ नेम से पता लग रहा होगा कि भाई जो आप ऐसे कौशल जो आपको समाज में समायोजन करने में मदद करें। आप समाज में लोगों से कैसा व्यवहार कर रहे हो, आपके समाज में जीने का तरीका क्या है, ढंग क्या है, आप लोगों से किस तरीके से अपने आप को समायोजित कर पा रहे हो। ठीक है, आपका समाज में सम्मान क्या है, तो उसमें किस प्रकार के कौशल काम आएंगे? सामाजिक कौशल आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, तो सामाजिक कौशल में जो पहला पॉइंट आता है, पहला जो कौशल है वो है आपका आत्म जागरूकता, या जिसको हम कह देते हैं
सेल्फ अवेयरनेस। तो देखो यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, तो देखो सेल्फ अवेयरनेस क्या है। यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है कि व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के चरित्र की शक्तियों और कमजोरियों को समझने का जो सामर्थ्य होता है, उन वास्तविकताओं को पहचानना जिन्हें बदला नहीं जा सकता। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर कि आप स्वयं को कितना जानते हो। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होगा आप स्वयं को कितना जानते हो, मतलब आप अपने बारे में कितना जानते हो, आप अपनी खूबियों, अपनी शक्तियों, अपनी कमजोरियों को कितना जानते हो या उनके प्रति कितना सजग रहते हो, वो आपका कहलाता है सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, ये क्या करता है, इसका फायदा क्या है, ये आपको तनाव और परेशानियों से बाहर लाने में क्या करता है, ये आपकी मदद करता है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, सेल्फ अवेयरनेस है, जब आपको पता पड़ जाएगा कि भाई आपकी कमजोरी क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, आपकी शक्तियां क्या है, तो आप उसी क्षेत्र में अपना कैरियर चुनोगे, उसी चीज को करोगे जो आप, जिस कार्य को आप करने में समर्थ हो। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है सेल्फ अवेयरनेस। ठीक, तो ये कहते नहीं है कि जो व्यक्ति स्वयं जागरूक नहीं होता वह दूसरों की समस्याओं को समझने में असमर्थ होता है। तो कहने का मतलब सेल्फ अवेयरनेस का सीधा सीधा मतलब यह है कि आप अपनी कमजोरियों, अपनी शक्तियों को किस तरीके से पहचान पा रहे हो या नहीं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आप जब कभी भी अपना कैरियर चुनते हो तो आपको साफ पता पड़ जाता है कि भाई मैं इस क्षेत्र में अच्छा करूंगा या इस क्षेत्र में अच्छा करूंगा, वही आपकी क्या है, सेल्फ अवेयरनेस है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं परानुभूति। अगला टॉपिक क्या है, परानुभूति। तो देखो भाई, परानुभूति का मतलब क्या है, स्वयं को दूसरे के स्थान पर रखने तथा उनकी नजर से स्थिति को देखने व समझने का सामर्थ्य क्या कहलाता है, परानुभूति कहलाता है। एक मिनट, तो परानुभूति क्या होगी, परानुभूति का मतलब यह है कि आप दूसरों की अनुभूतियों को कितना समझ पा रहे हो, आप स्वयं को दूसरे के स्थान पर रख करके किस तरीके से आप उसकी स्थिति को देखने या समझने में समर्थ हो, वही क्या कहलाता है, परानुभूति कहलाता है। कभी-कभी कहते हैं। अब यहाँ पर देखो अगला जो है यहाँ पर यह है प्रभावी संचार। तो प्रभावी संचार का मतलब क्या होता है, विचारों को मौखिक या लिखित रूप से विचारों को प्रस्तुत करना। कहने का मतलब यह है, प्रभावी संचार का मतलब यह है कि जब भाई समाज में जब आप रह रहे हो तो समाज में कई प्रकार के व्यक्ति आपसे आपकी कम्युनिकेशन होगी, उनसे आपका संचार होगा। भाई जब आप उनकी बातों को अच्छी तरीके से समझोगे, ठीक है, और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होगा। कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि आप अच्छा बोले तो आपको अच्छा तो बोलना ही है, साथ में एक गुड लिसनर भी बनना है, अच्छा सुनने वाला भी बनना है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि भाई प्रभावी संचार एक समाज में अच्छा स्किल होने का गुण है। ठीक है, मतलब स्किल्स ये भी क्या, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज आल्सो ए स्किल्स। एक अच्छा अगर आप बोल रहे हो तो समाज भी आपको क्या मानेगा, अच्छा मानेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया प्रभावी संचार। अगला अगर हम बात करें तो अगला आप देखोगे तो यहाँ पर आपका है अंतर्वैयक्तिक संबंध। अंतर्वैयक्तिक संबंध, अंतर्वैयक्तिक संबंध का मतलब, अंतर्वैयक्तिक संबंध का मतलब क्या होता है, दूसरों के साथ मधुर संबंध बनाने का जो सामर्थ्य होता है वो आपका क्या कहलाता है, अंतर्वैयक्तिक संबंध कहलाता है। मतलब जब आप दूसरे लोगों के साथ में मधुर संबंध बना रहे हो, मतलब आप दूसरों के साथ व्यवहार कैसा कर रहे हो, आपका व्यवहार कैसा है, आपके रिलेशंस कैसे हैं दूसरे लोगों के साथ में, तो समाज में आप रह रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, अंतर्वैयक्तिक संबंध कहलाता है। तो ये भी क्या है, एक स्किल है, तो ये भी तो एक स्किल है। ठीक है, अगला देखो समाज समझौता वार्ता। समझौता वार्ता का मतलब क्या है भाई, कभी कभी आपने देखा होगा कि दो पक्षों में जब लड़ाई हो जाती है तो आप मतलब समझौता करने में कितना समर्थ हो, या फिर आप दूसरों को कितना सम्मान दे रहे हो, दूसरे के विचारों को कितना समझ रहे हो। कभी कभी क्या होता है, लोग अपनी ही बातें करते जाते हैं, दूसरों की बातों को कोई महत्व नहीं देते। तो लेकिन यहाँ ये भी क्या एक स्किल्स है, दूसरों की बातों को सुनना, उनसे समझौता करना भी क्या होती है, एक स्किल्स होती है। तो कहने का मतलब समझौता वार्ता का मतलब होता है कि आप अगर दूसरों के विचारों को समझ रहे हो, दूसरों के विचारों को सम्मान देने की जो योग्यता होती है वो आपकी कहलाती है समझौता वार्ता। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो टॉपिक हमारा होगा चिंतन कौशल। ठीक है, तो कल के वीडियो में हम चिंतन कौशल पढ़ेंगे, और इसी तरीके से लगभग 3 से 4 वीडियोस में मैं आपका ये जीवन कौशल का टॉपिक खत्म कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको करना क्या है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और जब ये वीडियो सारे, ये लेक्चर जीवन कौशल का सारा कंप्लीट हो जाएगा, तब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको
करवाएंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी अदर सब्जेक्ट है, आप नीचे कमेंट करके बताना कि मैं आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊं सुपर टेट का। आपकी देखो सुपर टेट के लिए आपका भी बहुत टाइम है। ये मान के चलिए कि पहले तो आपका यूपी टेट होगा, यूपी टेट होने के बाद में फिर आपका इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो कम से कम ये मान के चलो लगभग नवंबर या दिसंबर में आपकी वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। आपको पता है ना कि जो 2022 में आपका इलेक्शन होने वाला है, तो ये तो ऑब्वियस है कि ये लोग वैकेंसी निकालेंगे, लेकिन वैकेंसी निकालेंगे कब, नवंबर दिसंबर के अप्रोक्स में जाकर के निकालेंगे वैकेंसी। तो आपके पास अभी बहुत टाइम है और आप धीरे धीरे इन सभी टॉपिक्स को कवर करते रहिए। मैं आपका जो भी आप नीचे कमेंट करके बताओगे उस सब्जेक्ट को मैं आपको पूरा करा दूंगा। और वैसे तो मैं सुपर टेट के सारे सब्जेक्ट इस पे धीरे धीरे पढ़ाने वाला हूँ और अब कंटिन्यूसली वीडियोस मेरे इस चैनल पे आते रहेंगे। बाकी आप अगर सुपर टेट या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।